हनुमान बेनीवाल की सत्ता संकल्प यात्रा ने बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। इसके पीछे की वजह यह है कि सत्ता संकल्प यात्रा में जोधपुर व बाड़मेर के जो कार्यक्रम हुए उनमें लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। जिस तरह के कार्यक्रम हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं उससे दोनों पार्टियों को चिंता होना वाजिब भी है, क्योंकि रात्रि तक जो कार्यक्रम हनुमान बेनीवाल के हो रहे हैं उनमें भी लोग पहुंच रहे हैं। देर रात्रि 1 से 1:30 बजे तक होने वाली सभाओं में भी युवाओं की भीड़ इसमें जुट रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में नागौर जिले की अगर बात करें तो परबतसर में अच्छी खासी भीड़ हुई थी। उसके बाद मकरना में भी ठीक ठाक भीड़ हुई और कुचामन में भी ठीक ठाक लोग जमा हुए। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल की जो सत्ता संकल्प यात्रा है वो भोपालगढ़ से लेकर बायतू तक इन सभी जगहों की बात करें तो इन सारी जगहों पर भारी भीड़ जुटाने में हनुमान बेनीवाल कामयाब रहे। चाहे जोधपुर जिले में जो कार्यक्रम हुए उनमें भी रात्रि में भीड़ जुटी रही, और अब बाड़मेर जिले के जो कार्यक्रम हुए वहां भी देर रात्रि 1 से 1:30 बजे तक भी लोग हनुमान बेनीवाल का इंतजार करने के लिए बैठे रहे और उसके बाद लोगों ने भाषण सुने। ये बड़ी बात है। बीजेपी ने जो अपने कार्यक्रम किए, जो नागौर के गांधी चौक में परिवर्तन यात्रा के दौरान हुआ, उसे 10 बजे तक समाप्त किया था और उसमें ठीक ठाक भीड़ रही। लेकिन हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रमों में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। इसके कारण बीजेपी व कांग्रेस दोनों पार्टियों के जो मारवाड़ क्षेत्र के नेता है वो कहीं ना कहीं टेंशन में है, क्योंकि भीड़ जुटाना अपने आप में बड़ी बात है और भीड़ जुटाने में हनुमान बेनीवाल पहले भी कामयाब रहे और अब चुनाव के समय में भी वो कामयाब हो रहे हैं। भीड़ भले ही युवाओं की हो, लेकिन इस बार ये भी देखने को मिला है कि जो हनुमान बेनीवाल की यात्रा है, चाहे भोपालगढ़ की बात करें या फिर ओसिया की बात करें या बायतू क्षेत्र की, इन जगहों पर कुछ महिलाएं भी पहुंची, बुजुर्ग लोग भी पहुंचे और जो भीड़ का दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ाने में हनुमान बेनीवाल कामयाब हो रहे हैं। स्थानीय जो नेता है वो सक्रिय हैं आरएलपी के, वो वहां भीड़ ला रहे हैं। तो कुल मिला के इस तरह की जो परिस्थितियां बन रही है उससे विशेषकर बीजेपी सोचने को मजबूर है। मारवाड़ क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल का लगातार जनाधार बढ़ रहा है और इससे जो माहौल है वो माहौल कहीं ना कहीं बदलने की आशंका है, और इसी कारण से अब दोनों ही पार्टी को हो सकता है कि अपनी रणनीति मजबूत करनी पड़े, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भीड़ जुटाने में कामयाब हो रहे हैं। अब ये भीड़ वोट में बदलती है या नहीं बदलती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आरएलपी में इकलौता बड़ा चेहरा खुद हनुमान बेनीवाल का है और एक इकलौता चेहरा जिस तरह की भीड़ जुटा रहा है उससे उनकी पार्टी के लोगों में भारी उत्साह है। तो दूसरी तरफ मारवाड़ में दोनों पार्टियों को अपनी रणनीति में विस्तार करना पड़ सकता है, बदलाव करना पड़ सकता है। ये तमाम चीजें इस तरह के कयास जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं वो लगा रहे हैं। अब किस तरह की राजनीति प्रदेश में आने वाले दिनों में होगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, और कोई अगर अपडेट इस संबंध में होगा तो हम आपके साथ साझा करेंगे।